आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा विषय देखिए, आज का विषय फिर एक बार कहने के हिंदू मुस्लिम बयानात को लेकर है। आपने अभी सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे और जितने भी महाराष्ट्र में प्रकाशित होने वाले जो हिंदी, मराठी, इंग्लिश अखबार, उसमें एक आपने न्यूज़ बहुत ख़ास तौर से देखा होगा। देखो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष तथा आमदार और उनका एक बयान को लेकर बहुत महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा बरपा है। बयान ये है कि अबू आसिम साहब ने ये बयान दिया था कि भाई हमारे जो हिंदू भाई के वारकरी समाज है, जो कई सालों से उनकी परंपरा है, एक धार्मिक परंपरा है कि पैदल जो है तो रास्तों से एकजुट होकर हज़ारों लाखों की संख्या में जो है तो अपने श्रद्धा के अनुसार, ये पुरानी जो परंपरा है धार्मिक अनुसार, जो तो हमारे वारकरी समाज के हमारे भाई हैं हिंदू भाई, ये जो है तो जाते हैं रास्तों से। तो उसको लेकर उनका एक बयान आया था कि मुसलमान सिर्फ 5 मिनट की नमाज़ को अदा करते हैं, लेकिन यहाँ तो जो है तो रास्तों जो हज़ारों की संख्या में या कभी कभी लाखों की संख्या में जो हमारे वारकरी समाज के जो भाई हैं हमारे, जो उनकी यात्रा निकलती है बड़ी, तो उसकी वजह से कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोगों को तकलीफ़ होती है। इस तरह का उनका बयान आया था। बहरहाल समाजवादी पार्टी के कायद यानी कि पार्टी के नेता यकीनी तौर से एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, साफ़ सुथरी छवि के मालिक हैं, सेकुलर मिजाज रखते हैं, सेकुलर सोच रखते हैं और हमेशा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता को लेकर काम किया है, बयानात भी देते हैं, सक्रिय होकर काम करते हैं और ख़ासकर विशेष क्योंकि मुस्लिम समुदाय का वो ज़्यादा खुलकर नेतृत्व करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, तो इस लिहाज से वो कहीं ना कहीं जो है तो सुर्खियों में रहते हैं, यानी कि चर्चा में रहते हैं। तो सही देखा जाए तो अबू आसिम साहब के बयान को यकीनी तौर से कहा जा सकता है, अगर निष्पक्ष जांच के रूप में देखा जाए, निष्पक्ष अगर, तो उनके बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। लेकिन खैर अब राजनीति है, अच्छी बात को भी कैसा तोड़ मरोड़ के पेश करना या फिर बुरी बात को कैसा तोड़ उसको अच्छाई से पेश करना, ये बखूबी आज की राजनीति में देखने को मिलता है। और हमारी औरंगाबाद की राजनीति को अगर आप थोड़ा देख ले बारीकी से, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि राजनीति में बयानात की कितनी अहमियत है और कौन सी बयानात को किस तरह से तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है और उसका बयान का मतलब क्या निकाला जाता है। अगर औरंगाबाद की सियासी राजनीति के ऊपर जो गरमाहट चल रही है कि भाई बोला कुछ गया और बाद में उसका मतलब कुछ निकाला गया, बहरहाल वो जांच का विषय है। कहने का मतलब ये है कि अबू आसिम साहब के बयान को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक हंगामा बरपा है और कहीं ना कहीं उसके आड़ में भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई है। कुछ बयानात आ रहे हैं, कुछ लोग जो है तो अबू आसिम साहब के ऊपर जो है तो निशाना साध रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सस्ती राजनीति के वास्ते इस तरह बयान दे रहे हैं। सारी बातें खैर वो जांच का विषय है, वो राजनीति का विषय है, उस पर तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन मैं ख़ास तौर से देखिए, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यहाँ से अब शुरू हो रहा है। ये वीडियो में सिर्फ हमारे पूरे देश के और महाराष्ट्र के जो 4 हमारी इस्लामी जमातें हैं, मोतबर, काबिल एहतराम, जिसके ज़िम्मेदारान, इनके सदर, इनके कारकुनान, इनके फॉलोअर्स, इनके चाहने वाले, इनकी तायद करदा, मैं सभी से मुखातिब हूँ कि जिसमें नंबर 1 पे आती है जमात इस्लामी हिंद, दूसरे पे आती है जमीयत उलमा हिंद, जनाब अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, उसके बाद जो है तो अहले सुन्नत वल जमात यानी कि सुन्नी जमात, और उसके बाद जो है तो अहले हदीस, और उसके अलावा जो है तो समाजी संगठन और ऐसे जो मुखलिस सोशल वर्कर जो कहीं ना कहीं बिला लिहाज मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, बिला लिहाज सब धर्म समाज की एकता के लिए काम करते हैं, उनके सबके नाम पे मुखातिब बना रहा हूँ। देखिए, ये नमाज का विषय पहली बार नहीं उठा है। इससे पहले भी हमने यूपी में देखा कि जुमे की नमाज के ऊपर एक बंदा, मतलब एक कुछ लोग जो है तो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो एक कर्मचारी के द्वारा जो है तो जो वाक़या पेश आया था यूपी के अंदर कि वो रास्ते पे ट्रैफिक जाम की वजह से तो गुस्से में जो है तो उस पुलिस वाले ने जो तो उसको लात मार दिया था। हालांकि नमाज़ चल रही थी, वो सजदे में था, लात मार दिया था। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, उसके ऊपर चर्चा भी हुई और जिसके कारण जो है तो उस पुलिस जो कर्मचारी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई या जो भी हुई। तो मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ईद की नमाज़ होती है, चाहे बकरीद हो, ईद हो, और चूँकि महीने में 4 जुमे आते हैं तो लिहाज से साल भर जुमे आते रहते हैं। तो उसके लिहाज से जो है तो चाहे बड़े बड़े शहर हो गए, ख़ासकर मुंबई है, कलकत्ता है, मुंबई है, हैदराबाद है, दिल्ली है,
या जो भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं, हम अक्सर देखते हैं टीवी पे बताया जाता है, देखिए कि जुमे की नमाज़ हो रही है, लोग सड़कों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं या ट्रैफिक जाम है, ये सारी बात देखने में आती है। और सच्चाई भी है कि मुसलमान रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं और यकीनी तौर से वो कहने को तो एक 5-10 मिनट की बात होती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो नमाज़ अदा होने को करीब यूँ समझ लीजिए कि आधा घंटा लगता है और वो पूरी तरह से क्लियर होने को जो है तो 1 घंटा लगता है। अब ये बोलने में अच्छा लगता है कि मुसलमान 5-10 मिनट की नमाज़ पढ़े, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो 5-10 मिनट की नमाज़ नहीं रहती जुमे की। वो कम से कम जो है तो अगर पूरी इत्मीनान से अगर उसको टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटा लगता है, या फिर अगर थोड़ा कम करके दिया जाए तो आधा घंटा लगता है। अब वो कैसे? अब देखिए जुमे की नमाज़ को हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है जुमे के लिए हर मुसलमान बहुत जल्दी से पहुंच जाता है, यानी बयान शुरू होने के पहले पहुंच जाता है। अब जाहिर सी बात है जब मस्जिद के अंदर जा रहा है तो ताहरत होती है, वज़ू होता है, इत्मीनान से बैठा जाता है, बयान से पहले बैठते हैं, उसके बाद जो तो कम से कम 10 मिनट का बयान चलता है, फिर 10-12 मिनट मतलब 10 मिनट के आसपास खुतबा होता है, फिर उसके बाद जो तो नमाज़ होती है, फिर उसके बाद दुआ होती है, फिर उसके बाद लोग नफिल सुन्नत नमाज अदा करते हैं। तो ये सब टाइम पीरियड उसमें निकलने को 5-1 मिनट बाहर लगते हैं, मस्जिद में जाते वक्त 5 मिनट लगते हैं, फिर वहाँ से अपनी गाड़ियाँ पार्किंग से निकालने को 5-6 मिनट लगते हैं, तो कुल मिला के घंटा भर लग जाता है। यानी कहने का मतलब अगर उस नज़रिए से देखा जाए ये पूरा यानी पौन घंटे से 1 घंटे का मसला है। कहने को हम बोल रहे हैं कि भाई 10 मिनट का वाक़या है, तो खैर मैं उसके ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करूँगा, वो एक सही बात भी है। लेकिन सवाल ये है कि ये मसला कई सालों से चल रहा है। ये मसला आज से नहीं है कि भाई मुसलमान नमाज़ पढ़ते, रोड पे पढ़ते, ट्रैफिक जाम हो जाता, लोगों को तकलीफ़ होती, कभी अज़ान से तकलीफ़ होती, ये मसले उठ रहे हैं। अब देखिए मसले उठ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके पे एक राजनीति में गरमाहट आ जाती है, बयानबाजी हो जाती है। कुछ मुसलमान के ज़िम्मेदार कहिए, मुसलमान के नेता कहिए, वो जो तो बयानात देते हैं तैश में आके। जब बयान जारी होते हैं तो जाहिर सी बात है जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिसको हम फ़िरका परस्त कह सकते हैं या कुछ हिंदूवादी नज़रियात के लोग हैं, तो वो उसका जवाब देते हैं कि भाई ये गलत बात है, हमको रोड पर जाम नहीं करना चाहिए। वो इस तरह से मुसलमानों पर आरोप लगाते हैं, इसके ऊपर राजनीति तेज़ हो जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमारे पास जैसा मैंने पहले कहा कि 4 इस्लामी जमातें हैं, और ख़ास बात यह है कि जमीयत उलमा हिंद अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही मोतबर काबिल एहतराम और इसका दायरा वसी है। ये पूरे हिंदुस्तान में जो है तो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, प्यार के लिए, शांति के लिए काम करती हैं। और ख़ास करके हमने ये देखा है कई सालों से, यानी कम से कम 25-30 साल से हम देख रहे हैं लगभग, कि जो बेकसूर मतलब मुसलमान जेलों में जाते हैं, पकड़े जाते हैं या फिसादात में कुछ पकड़े जाते हैं, गिरफ़्तार होते हैं, तो उसकी गिरफ़्तारी के लिए बड़े लेवल पे जमीयत उलमा काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जज़ा खैर दे, कोई बदगुमानी नहीं है आपसे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको कानून की पूरी मालूमात है, सारी बात है। आप केस लड़ते हैं, केस लड़ने में माहिर है, सारी बात है। अब जाहिर सी बात है केस फ्री भी लड़ा नहीं जाता, उस केस से मतलब जो तो उसके वास्ते मतलब बचाने के लिए मुल्क की सतह पे बहुत अच्छे अंदाज से चंदे होते हैं, लोग अतिया देते हैं, सारी बात होती है। तो अक़ल हैरान है। अक़ल इसलिए हैरान है कि जब आपको मालूम है कि 20-25 साल से ये मसले चढ़ रहे कि भाई मुसलमान रोड पे नमाज़ पढ़ते तो तकलीफ़ होती, बिरादरान वतन को तकलीफ़ होती, कई शिकायत होती, कई शिकायत जायज़ भी रहती है। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि भाई हमेशा कोई इस्लामी लगा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि जुमे की नमाज़ हालांकि 2 रकात रहती फ़र्ज़ जो इमाम के साथ पढ़ा जाता, लेकिन भाई बयान सुनते, खुतबा सुनते, तो उसके वास्ते बैठते ना लोग। अब मैंने पहले कहा कि बयान, खुतबा और दुआ और थोड़ी अगर नफिल सुन्नत अगर पढ़ ली भाई तो जाहिर सी बात कितना वक्त हो रहा, फिर वो उसको 5 मिनट नहीं बोलेंगे आप। तो कहने का ईमानदारी किससे भी हमें बात करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अगर मिनिमम मैक्सिमम आधा घंटा पकड़ ले जाए, आधे घंटे में ट्रैफिक जाम हो रहा, तो सही बात है कि फिर वो मतलब एम्बुलेंस की गाड़ी आती, अल्लाह ना करे मतलब कोई हादसा होने का डर रहता, बहुत सी बातें हैं बहरहाल। कोई सरकारी कामों को जाते, कोई घर पहुंचने की जल्दी में रहता, कोई ऑफिसों को जाता, कोई कारोबार को जाता। तो कहने कि ये बात को हमको समझना पड़ेगा। और जैसा हम कहते हैं कि भाई इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इस्लाम एक ऐसा धर्म है कि वो किसी को नाजायज़ सताता नहीं है, किसको हम तकलीफ़ दे नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि हम चरिंद परिंद को भी तकलीफ़ दे नहीं सकते। अगर हम पड़ोस में अगर हमारा हिंदू भाई भी है, बिरादरान वतन भी है, तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो हम उसको भूखा देख नहीं सकते, प्यासा देख नहीं सकते। अगर तकलीफ़ में है तो हम मुसलमान को मतलब पड़ोसी मुसलमान को ये चाहिए या उस पर फ़र्ज़ है कि उसकी मतलब मिजाज पुरसी करे, उसको मदद करे, मतलब ये है काम दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मज़हब में जो है तो पड़ोसी को तमाम मतलब मानवता का, प्यार का संदेश दिया हुआ है, तो उसमें फिर अगर कोई 10-15 मिनट के वास्ते अगर नमाज़ पढ़ी जाती है और वहाँ बिरादर मतलब अगर तकलीफ़ का इज़हार करते हैं और कहने का थोड़ी बहुत जायज़ भी शक्ल नज़र आती है, तो फिर कहने का सवाल उठता है।
कि भाई हम ये मसले का हल कैसा निकालें। हम ये ना कहें कि भाई ये देखो हिंदूवादी सरकार है, वो यात्रा को पैसा खर्चा देती है, उनको सिक्योरिटी देती है, कुंभ के मेले भराती है, ऐसे बहुत सी बयान सुनने को मिलते हैं। लेकिन मुसलमानों की झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं कि सरकार कुंभ को क्या पैसा दे रही, उनकी क्या संरक्षण कर रही, क्या इंतजाम हो रहे, उसको कितना खर्च हो रहा या कितना टाइम लग रहा। ये इससे बेहतर है कि इसमें हम जितना उलझेंगे, जितना हम अगर हिंदू हमारे भाइयों के त्यौहार पे अगर हम तनकीद करेंगे या अगर कानूनी हिसाब से सवाल खड़े करेंगे, जैसा भाई आज़मी साहब ने कहा कि भाई ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक घंटा ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो कहने का मतलब क्या है कि ठीक है एक थोड़ी देर के वास्ते आप हो सकता है आपका नज़रिया सही हो या आप सही नीयत से बोल रहे हो, आपका नज़रिया ये ना हो कि भाई हमारे हिंदू भाइयों को दिल ना दुखे, लेकिन सवाल ये है बयान तो उनके खिलाफ में आ रहा है ना, तुमको बुरा लगेगा। तो ऐसे बयान भी दे रहे क्यों? सवाल ये ऐसा बयान दे रहे क्यों? उसका सही सोल्यूशन क्या है? उसके ऊपर आज तक उस सतह पे काम ही नहीं हुआ। मियाँ सियासी सतह पे हुआ ना मजहबी सतह पे हुआ, सिर्फ बयानबाजी चढ़ी। इधर से धुआंधार बात हो रही, उधर से धुआंधार बात हो रही, इधर से कुछ मुसलमान के कायदीन कोई बयान दे रहे, मतलब शोला बयान कर दे रहे। और जाहिर सी बात है उधर से फिर हमारे जो हिंदुत्व ताकतें बोलिए, हिंदुत्व के लीडर बोलिए, फिर वो भी बर्दाश्त क्यों करेंगे कि जब वो उनके धर्म पे बात आ रही या उनके ऊपर कोई मतलब अच्छे अंदाज से क्यों ना हो, अगर तनकीद कर रहा हो, बुरा भरा बोल रहा हो, तो जाहिर सी बात है उनको गुस्सा आएगा। फिर बोलते ना कि भाई वो मतलब राई का पहाड़ बना देना। अब ये राजनीति है, ये कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको मालूम है कि नुक्ते का पहाड़ बन जा रहा, राई का पहाड़ बन जा रहा, तो फिर अभी कब तक हम इसको झमेले झेलते बैठेंगे और कब तक हम बयानबाजी देते बैठेंगे? फिर बयानबाजी में हो रहा क्या, वो नफरतें जन्म दे रही। फिर एक आम जो हिंदू है, मतलब आम पब्लिक में जो हमारे सेकुलर मिजाज की जो बड़ी तादाद है हमारी हिंदू भाइयों को, जो अमन पे विश्वास रखती है, उनको गलतफहमी हो जा रही कि सही यार वो एक मुसलमान के नेता ने ऐसा कैसा बोल दिया कि हमारी जो वारकरियों की जो जाति हैं, जो यात्रा जाती हैं, यात्रा निकलती है धार्मिक आस्था के हिसाब से, तो हम तो उसको सताते नहीं हैं। हम अपनी पूजा पाठ के हिसाब से, जो भी उनका धर्म के हिसाब से हम एक खामोश रास्ते से निकलते हैं, जाते हैं। अगर थोड़े बहुत मतलब बाई चांस अगर ट्रैफिक जाम भी हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक नॉर्मल सी बात है, एक नेचुरल सी बात है। तो उनको कहने के थोड़ी देर कैसे बुरा लगता है कि ऐसा कैसा यार, हमारा देश हमारा है, 100 करोड़ की जनता हमारी, प्रधानमंत्री हमारा है, मुख्यमंत्री हमारा है, सब कुछ हमारा है, एक अक्सरियत की बुनियाद पर। तो फिर हम इतने बंदिश में क्यों, जबकि देश हमारा है? एक ऐसा एक नेचुरल एक फितरी से सवाल उठता है। अभी आप बोलते बैठो संविधान है, ये है, लोकशाही है, भाई ये सारी बातें जो है ना, संविधान लोकशाही ये सब ये घर में रखने की बात हो गया, क्योंकि अब उस सतह से काम दिखाई नहीं देता। बातें हो रही हैं लेकिन पूरी तरह से काम नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या हो रहा, ये आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आ जाता हूँ असली मौजूद तरफ। मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि सीधी सी बात है कि अब पूरे हिंदुस्तान में अब हमारे चारों पांच इस्लामी तंजीमें हैं या मुसलमान सेकुलर पार्टी जुड़े हुए हैं, जो भी पार्टी से मुसलमान नेता जुड़ा हुआ है, कोई भी पार्टी से हो, छोटा हो बड़ा हो, कार्यकर्ता हो और सामाजिक संगठन के लोग, अब ये आपकी जवाबदारी है कि अब यहाँ से मस्जिद ऐसी बनाओ, चाहे वो ग्रामीण हो यानी कोई देहात हो, खेड़ा हो, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, मेट्रो सिटी हो या जो भी हो, वहाँ पर हम आमतौर से देखते हैं कि मस्जिद जो बनाई जाती हैं आमतौर से बड़े शहर में तो खैर ज़मीन की कमी है, लेकिन जैसा जो मिडिल क्लास के शहर हैं, जैसे कि औरंगाबाद हो गया, नासिक हो गया, पुणे हो गया, परभनी होगा, नांदेड़ होगा, भिवंडी होगा, मुंबई छोड़ के, ये कहने के ये मिडिल क्लास में आते हैं। तब सवाल ये यहाँ पर ज़मीन भरपूर पाई जाती है। अब यहाँ मस्जिदों का तामीरी काम चलता है, तो ये देखने में आता है कि मस्जिद की जो रकबा रहता है यानी चौड़ाई लंबाई, जैसा ज़्यादा से ज़्यादा 100 बाय 100 का प्लाट, 100 बाय 100 के अंदर जो है तो डबल माला बनाते हैं और मस्जिद को मतलब मदरसा बोलकर उस मदरसे भी चलता है, उस मदरसे में लोग अपनी इबादत भी गाह यानी नमाज भी अदा करते हैं, सारी बातें। तो अब दिमाग लड़ाओ। अब जब अब यहाँ से अगर ज़मीन अब मस्जिद की तामीर हो रही तो दिमाग ये लड़ाओ कि अगर मान लीजिए अगर हमको 100 बाय 100 का, अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा, अगर 100 बाय 100 की मस्जिद में अगर हमारी मस्जिद मतलब मदरसा तामीर हो जा रहा, उसमें नमाज अदायगी के लिए बना रहे आप, ठीक है, तो अब 100 बाय 100 का प्लाट मत लो, कम से कम 1 एकड़ 1.5 एकड़, हो सका तो 2 एकड़, इतनी बड़ी ज़मीन लो। और अगर सस्ती मिली, क्योंकि आमतौर से जो छोटे मोटे शहर रहते, ग्रामीण से रहते, तो वहाँ ज़मीन सस्ती भी रहती, तो वहाँ पर हम कम से कम 5 एकड़ ज़मीन ले लें। अब हैरान हो रहे हैं कि भाई अब 100 बाय 100 के वास्ते 5 एकड़ ज़मीन का। अब मुसलमान है ना, तो थोड़ा जहन को कुशादा करे। ये गंदी राजनीति, ये कुछ बोल देना, फिर हमारे हिंदू भाइयों के दिल में जो नाराज़गी फैल जाना, फिर नाराज़गी फैल जाती तो उससे जो है तो दूरियाँ बढ़ जा रही, तो ये गलत बात है। अब आपको कुछ फैसले, कुछ बातें, कुछ काम आपको ऐसे करना पड़ेगा माहौल को भाप के देख के, जैसे बोलते हैं इसको बोलते हैं आंख की चतुराई, ये आपको इख्तियार करना पड़ेगा
ये बड़े बड़े भाषण, लच्छेदार भाषण, तनकीदें, ये ऐसा कर डालेंगे, हम वो ऐसा कर डालेंगे, संविधान सबके लिए है, भारत देश सबके लिए है, किसका बाप का हिंदुस्तान नहीं, ये सब बातें हैं ना, अभी गैर ज़रूरी बातें हैं। अब जिस बात को लेके शर पैदा हो रहा, अब आप ऐसा क्या किया जाए कि शर ही पैदा ना हो, या जो मुट्ठी भर जो लोग हैं उनको मौका ही ना मिले आगे चल के फ्यूचर में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए मीटिंग करो, उसके लिए सर जोड़ के बैठो कि भाई आगे आने वाले वक्तों में, आज हम जिंदा हैं, आने वाले वक्तों में और हो सकता है बुरे हालात पैदा हो सकते हैं, और वैसा ही दौर क़यामत का है, हर आने वाला दिन नए फितने लेके पैदा होगा। तो अब ये थोड़ा दिमाग लड़ाओ कि भाई और ये फितने बड़े बड़े लेवल पे तब्दील ना हो, बड़े नाराज़गी ना हो, झगड़े में तब्दील ना हो, या छोटे मोटे दंगे फिसाद पे तब्दील ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आसान तरीका है, कम से कम आधा एकड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 एकड़ ज़मीन लो आप। अब 5 आप बोलेंगे 100 बाय 100 की ज़मीन कैसे, 5 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन क्यों? तो अब मुसलमानों को चाहिए कि यहाँ से एक ऐसा मंशूर, एक ऐसा लाहेमल तैयार करो कि जहाँ भी आप मदरसा यानी मस्जिद आप कायम कर रहे, तो उस मदरसे के साथ स्कूल और कॉलेज की संग बुनियाद भी डालो। स्कूल कॉलेज की बुनियाद और छोटा सा हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज, ये 5 एकड़ यानी मान लो एक थोड़ी देर के वास्ते कि 1 एकड़ में ज़मीन का तुम्हारा कंस्ट्रक्शन जो भी है मतलब हो गया। अब बाकी के हिस्से में क्या कीजिए, इतना मतलब एक हिस्से में जैसे आपकी जैसे मस्जिद तामीर हो रही है, जब बीच का गैप रह रहा मतलब 5 एकड़ है, तो आखिरी सिरा जो है तो वहाँ से आधे एकड़ में ज़मीन मस्जिद तामीर हो गई जो आपकी ज़रूरत थी, और बाकी बचे 4.5 एकड़। तो 4.5 एकड़ के इधर के हिस्से में जो तो कॉलेज का इसका उसका जगह छोड़ दो, ये छोटा मोटा हॉस्पिटल 2 कमरे 3 कमरे क्यों ना हो, क्योंकि ज़्यादातर मस्जिदें वहीं बनाई जाती हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी है, या मुसलमानों की आबादी के बीच में बनाया जाता है, या फिर वो आबादी से थोड़ा दूर यानी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, ताकि मुसलमान गाड़ियाँ से पैदल होकर मस्जिद में चल जाए। ये सबको मालूम है, जग जाहिर है कि मस्जिद वहीं तामीर होती है या मुसलमानों के शहर नज़दीक हो, गाँव नज़दीक हो, कॉलोनी नज़दीक हो, या उनके महल्ले नज़दीक हो, दरमियान में या थोड़ा दूर फासले पर सिचुएशन के हिसाब से रहता हो। तो आप ज़मीन बढ़ा के लो, आप उसमें होगा क्या, मैं आपको एग्जांपल दे रहा, आप कोई शहर की आबादी मतलब शहर की आबादी समझो, आज समझो 5 लाख है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 10 साल में तो वो रिवर्स तो नहीं होंगी, 5 लाख के 4 लाख तो नहीं होंगे, 3.5 लाख तो नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे 5.5 लाख, 5.25 लाख, फिर 6 लाख, ऐसा धीरे धीरे सभी समाज की आबादी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं खाली मुसलमानों की बढ़ेंगी, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा एक लाहेमल तैयार दो, यहाँ से अब जो मस्जिदें मदरसे तामीर होंगी तो उसके साथ मतलब तो कॉलेज, हाई स्कूल और दवाखाना, ये हमारा, हम इसको गार्ड मान लें आप, ये इसके लिए हम ज़मीन खरीदेंगे कि उसमें कॉलेज भी कॉलेज, हमारे कॉलेज, स्कूल और दवाखाना, ये 3 चीज़ें उसमें ऐड कर लो आप। और ज़मीन 5.5 एकड़, और तुम्हारा काम हो जा रहा समझो आज की तारीख में आधा एकड़ में, अब बचा 4.5 एकड़। तो मैंने कहा कि इधर सिरे के अंदर जो है तो बना लो, अब बीच का संख्या 4 एकड़ 3-3.5 एकड़ का जो खाली मैदान रहता उसको तार फिक्सिंग करो, बेहतरीन तरीके से दीवार उठाओ, ऐसा बिठाओ कि भाई आने वाले वक्तों के अंदर, यानी कि ये नियोजन करो कि 50 साल या 100 साल, यानी यहाँ से 50 साल तक भी जो है तो वो मस्जिद, वहाँ की जो मुकामी शहर बोलो या गांव बोलो, वहाँ की अगर आबादी वक्त के साथ अगर मतलब वहाँ की डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, तो मुसलमानों को जो है तो कहीं बाहर चबूतरे के ऊपर या रास्ते के ऊपर नमाज़ पढ़ने की नौबत नहीं आना, ज़मीन खुली पड़ी रहेंगी। ऐसा डिसिप्लिन करो कि वो मैदान जो रहेगा तो वहाँ पर जो है तो इस तरह के उसको तरीके से कोबा करके कुछ पत्थरों का मतलब ज़मीन के बिछा के कि वो खेलने के कूदने के भी काम आ जाए, थोड़ा चहल पहल के भी काम आ जाए। जैसे जुमे की नमाज़ होती, बड़ी संख्या में लोग आते, तो आबादी बढ़ भी रही है तो जगह तो काफ़ी लंबी छोड़ी रहती, और आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है कि पैसों की भरपूर मार होंगी, क़यामत की निशानी में से है कि कोई गरीब नहीं रहेगा, ये भी निशानी में उसको ज़कात लेने वाले रहेंगे नहीं, यानी मतलब पैसों की भरमार होंगी, यानी जाहिर सी बात है कि आने वाले 10-20-50 साल के अंदर कोई गरीब नहीं पाया जाएगा, सब हज़ारपति, लखपति, करोड़पति रहेंगे। तो जाहिर सी बात है ज़मीन तो पड़ी रहेंगी, पैसा भरपूर रहेगा, तो फिर मुसलमान अपनी ताकत के हिसाब से, माश की ताकत के हिसाब से, या अपने उसके हिसाब से जो है तो उसको डबल माला, ट्रिपल माला, 4 माला, 5 माला बना सकते हैं। यानी कि वो उतनी ज़मीन जो है तो आने वाले 50 साल बोलो या 100 साल बोलो, आबादी के हिसाब से काम में आ जाती। और इधर जो कॉलेज स्कूल बनता तो उसके अंदर अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो उर्दू मीडियम का स्कूल भी और कॉलेज भी, मराठी मीडियम का स्कूल भी और कॉलेज भी, इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी और कॉलेज भी, और एक 2-3 कमरों पर मुश्तमिल जो है तो दवाखाना, जहाँ पर अहलियान महल्ला जो अतराफ़ की मस्जिद के बाद जो गरीब गुरबा है वो 20 रुपये में दे के दवा गोली मिल जाए,
दवा गोली का उनका इलाज हो जाए। तो ये काम करो, यानी कि इलाज भी हो जा रहा, शिक्षा भी मिल जा रही, मतलब एजुकेशन भी मिल जा रहा। अब ये तो अच्छा प्रोग्राम है नहीं, तो हमको सूरत हाल बदलना पड़ेगी, हमको बदलना पड़ेगी। और ख़ास बात ये है कि जो साथ में हम कॉलेज बना रहे, स्कूल बना रहे, तो उसके अंदर हम बिरादरान वतन के जो गरीब लोग रहते हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, हमारे दलित भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, ये पिछड़ी जाति के लोग हैं, जाहिर सी बात है मराठी मीडियम में वो भी लोग भी आते हैं। तो ये ऐसा नियोजन करो कि वो हमारे अदर समाज के बच्चे हैं, बिरादर वतन के, हमारे हिंदू भाई के बच्चे जो गरीबी रेखा में आते हैं, मतलब किसी वजह से, जाहिर सी बात है ग्रामीण में इसमें जो छोटे छोटे शहरों में गरीबी रहती, तो उनको भी हम जो है तो फ्री में मुफ्त में पढ़ाने का नियोजन करें। क्योंकि एक बड़ी आबादी, यानी मान लो कि स्कूल में के अंदर समझो 1000 बच्चे हैं, उसमें अगर हमारे 300 बच्चे हमारे हिंदू भाई के भी जो फ्री पढ़ रहे, उनको जो है तो मदरसे वाले फ्री पढ़ा रहे, कापी यूनिफॉर्म दे रहे। तो जब 300 बच्चे और ये मुसलमानों के 700 बच्चे, यानी 1000, एक एग्जाम्पल में दे रहा, अभी साथ में जवान होंगे, यानी पहली से लेकर तो कॉलेज पढ़ेंगे, दोस्ताना यारी हो जाती, तो जाहिर सी बात 300 बच्चों में से अब मुसलमान को तो नहीं मिलता सरकारी मामले में, लेकिन जो 300 बच्चे हैं जो पिछड़ी जाति में आते, जो गरीबी रेखा में आते, तो जो पसमानदगी में आते, जाहिर है उनको आरक्षण रहता, उनको आरक्षण की बुनियाद पर कोई कलेक्टर बनता, कमिश्नर बनता, कोई तहसीलदार बनता, कोई नायब तहसीलदार बनता, कोई पुलिस में जाता, कोई मिलिट्री में जाता, कोई डॉक्टर बनता, कोई वकील बनता, कोई जज बनता, कोई क्या बनता। तो जाहिर सी बात है जब वो उस सेक्टर में जाएंगे आगे चलकर, तो उनके दिमाग पे जो है तो मुसलमानों की जो प्यार, बचपन का प्यार है, दुलार है, या एक तरह के एहसानात है कि यार ये मदरसे वालों के, हम तो गाँव में थे, हमारे गाँव के अंदर मस्जिद थी, मस्जिद के पास में कॉलेज था, तो मदरसे वाले, ये मदरसे के नाम पर जो चंदा आता था मुसलमान देते थे, उसमें से हम खाते भी थे, ये बेचारे हमको इज्जत से खिलाते भी थे, कपड़े बनाते थे, कापियाँ देते थे, यूनिफॉर्म देते थे। और आज वही बच्चा अगर फ़र्ज़ करो पुलिस में चलेगा, कमिश्नर बन गया, डिप्टी कमिश्नर बन गया, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक इंसानियत जिंदा रहती कि नहीं यार, हम इस्लाम को, क्योंकि वो इस्लाम से करीब से दिख रहे थे कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता, कैसे पढ़ाया जाता, इनके अखलाक कैसे रहते, साल में एक बार रमज़ान कैसा आता, इफ्तार कैसे करते, सहरी कैसे करते, हम सहरी में शरीक कैसा होते थे, कैसा इफ्तार हम साथ में बैठ जाते थे, हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई कैसे बैठते थे। ये एक मोहब्बत भरा हम जो है तो रिवाज दे सकते हैं, ये करने की ज़रूरत है। जैसा हम देखते हैं यूपी बिहार के अंदर, हम अक्सर देखा, टीवी पे देखा है कि हमारी जो है तो हिंदू भाइयों की हमारी जो है तो कावड़ यात्रा निकलती है, रामनवमी निकलती है, या जो भी धार्मिक त्यौहार होते हैं, तो मुसलमान बड़ी संख्या में जो है तो कुछ मिठाइयाँ बांटते हैं, कुछ पानी बांटते हैं, कुछ शरबत बांटते हैं, कुछ उनको पोहे बना खिलाते हैं। यूट्यूब पे जाकर सर्च करो आप, मुसलमान करते हैं। अरे भाई तुम जो खर्च कर रहे हैं ना, जो हज़ारों लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, तुम्हारा पूरा पैसा पानी में चल जा रहा है। तुम ऐसा कोई बुनियादी काम करो कि उनके दिल में जगह बन जाए। अगर उनके दिल में कोई मुसलमानों के बारे में चंद मुट्ठी भर लोग अगर नफरत पैदा करना भी चाहिए हमारे बिरादरान के दिल में, तो वो गवाही दे कि नहीं, हम मुसलमानों के दरमियान में रहे हुए, उनके मदरसों में पढ़े हुए हैं। लोग बोलते हैं कि मदरसे आतंकवादियों का अड्डा है, ऐसा आरोप लगाते करते, नहीं, हमने देखे हुए कि कितना सादा सीधा माहौल है, कितना प्यारा माहौल है कि हम जो है तो हम दलित समाज से थे, आदिवासी थे, या हिंदू थे, हम गरीब थे, लेकिन मदरसे वालों ने हमको पढ़ाया लिखाया, सम्मान से हमको जो है तो साथ में लेके बैठे, हमने इफ्तार करे, हमने खाना खाए, हमारी भावना का भी एहतराम किया गया, सम्मान किया गया। हमारे सामने कोई ऐसा कुछ मतलब कुछ इस तरह का खाना नहीं खाया गया कि उनका धर्म का अपमान हो। ये सारी चीज़ें हम करेंगे ना, ये बुनियादी बातें हैं, ये आपको करने की ज़रूरत है। और हमको जो है तो जहाँ पर मस्जिदें तामीर हो रही हैं आने यहाँ से, तो हम जहाँ कॉलेज खड़े कर रहे हैं, स्कूल खड़े हैं, तो हम ये इसके अंदर ज़रूर रखो कि 25%, यानी 100% होते हैं ना, तो 25% हम बिरादरान वतन, जिसमें हमारे दलित भाई है, बुद्धिस्ट भाई है, हमारे हिंदू भाई है, उनके लिए दरवाजे खोल दो कि उनके दरमियान में जो गरीब है, जो पसमानदा है, तो उनके लिए भी जो है तो मदरसे, ये मस्जिद जो है तो फ्री में तालीम देने का ऐलान करेंगे, उनको कापी किताब यूनिफॉर्म। तो जाहिर सी बात है कि वो जो हिंदू बच्चे, हिंदू भाई है हमारे, हिंदू मतलब घरों के बच्चे हैं, तो अब कोई अलग अलग महल्ले में रहते, कोई ये महल्ले में, कोई वो महल्ले में, कोई हमारे दलित भाई हैं, कोई बुद्धिस्ट भाई हैं, कोई हिंदू भाई हैं, कोई उसमें कोई क्रिश्चियन है, तो अलग अलग महल्ले में रहते। तो घरों में जाके बात होती ना कि भाई हम मदरसे से आए, क्या अच्छा माहौल था भाई, आज जुम्मे का दिन था, और क्या भाई वो कोई साहब थे, उन्होंने जो है तो उनका कोई छोटा मोटा इज्तिमा था, तो भाई उन्होंने जो है तो आलू की बिरयानी बनाए, तहारी बनाए, भाई हमने भी खाना खाए, गरम गरम तहारी बनी, हमने भी खाए, पानी पिए, शरबत पिए। तो ऐसा घरों में जिक्र होगा, तो जाहिर सी बात है एक मोहब्बत का पैगाम होगा, एक भाईचारे का पैगाम होगा। अब मसला ये आ गया कि आजकल अजीब गरीब सूरत हाल होगी, एक तरफ पड़ गया हमारे हिंदू भाइयों के महल्ले अलग, मुसलमानों के महल्ले अलग, दलितों के महल्ले भी अलग, या कई जगह मिक्सअप है, तो उसमें दूरियां बढ़ गई। अब पहले कैसा था, पहले ज़माने में, हालांकि मुग़ल का ज़माना था, सारी बातें थी, लेकिन कैसा था कि एक घर के बाजू दूसरा घर, यानी कि जो तो रामू के बाजू रहीम भाई का घर, शामू के बाजू जो अकबर भाई का घर, अरे मिली जुली आबादी, सामने मंदिर, इधर मस्जिद,
बीच में पीपल का झाड़ या नीम का झाड़, वहीं आके बैठ रहे, बीड़ियाँ पी रहे, चाय पी रहे, हंसी मजाक कर रहे, यानी दोस्ताना माहौल, तो उसके अंदर नफरत फैली नहीं। अब यहाँ क्या होगा, मुकम्मल तौर से हिंदू भाई का एरिया अलग, मुसलमान के महल्ले अलग, कभी सालों साल मिल रहे नहीं। अच्छा मिल रहे तो कौन मिल रहे, कुछ सियासी नेता मिल रहे, वो भी सियासी मुफाद परस्ती के वास्ते मिल रहे। और हमारे को जो हमारे इस्लामी तंजीमें रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ईद मिलन का त्यौहार लेती है, मतलब ईद मिलन प्रोग्राम करती है। तो उसमें भी क्या होता है कि भाई 100-50 उनके लोग आ जाते हैं। वो भी कौन आते हैं, कुछ 2-10-20 साधु संत आते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग आते हैं। और उसके अंदर पॉलिटिकल लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है उनका उसमें मुफा छिपा रहता है कि देखो भाई हम मुसलमानों के उसमें आए कि हम कितने अच्छे हैं कि हम मुसलमानों के त्यौहार में शरीक हो रहे। यानी वो भी कहने कि उसमें भी एक राज छिपा रहता है कि देखो हम हिंदू मुस्लिम की एकता को मानते हैं। तो उनकी सोच वो अलग लेके आते हैं, हालांकि जाहिर ये करते हैं कि हम ईद मिलन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ मिलन रहता है, यानी अपना मुफाद का मिलन भी रहता है। और मुसलमान भी बोलते हैं कि चलो हम तो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि वो मिलन से भी जो है तो कुछ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मिलन एक आधे घंटे का रहता ना, गरम गरम शुरमा पिए, चूड़ा खा लिए, हाथ मिला लिए, थोड़ा थोड़ा बोल वचन दे दिए, मतलब कि भाई ऐसा है वैसा है, अमुक है, शांति का मज़हब है, शांति का धर्म है, ऐसा करे, वो भी बेचारे सुनते और घर को जाए तक तो भूल भी जाते हो। फिर बाद में अब साल में एक बार मिल रहे। अब बोलने का मतलब क्या है कि ये आधे घंटे की मुलाकात अपने आप इतने बड़े गहरे अखलाक थोड़ी है कि हम इतने बहुत मतलब बहुत नेक, बहुत पाकीज़ा और साफ़ के मालिक है कि हमारे जैसा सहाबा का दौर था कि हमारे किरदार से, औसाफ से, हमारे अमल से जो है तो वो इतने मुतासिर हो गए कि वो हमारे गिरविदा हो गए, हमारे शहदाई हो गए। नहीं, हमारा वो भी रहन सहन देख रहे, हम भी उनका रहन सहन देख रहे, चलन तो चक्री जी और जीने दो। समझ गए आप इशारों में कुछ बात, ये लफड़ा है। तो कहाँ से दोस्ती बढ़ेंगी? अब खाली ईद कुछ मेड़े और फिर दूसरों को मिलना पड़ेगा ना। अब पहले ज़माने में कैसा था, एक खेड़ा था, गऊ था, जैसा औरंगाबाद की मिसाल लो ना जी, शाह बाज़ार, चंपा चौक, हमारे दलित भाई रहते थे, मराठा भाई रहते थे, आज से मतलब 25-30 साल पहले। बाद में दंगे फिसाद शुरू हुए तो बेचारे घरा बेच के चले गए। अब घरा बेच के गए तो भाई उनके तो वो जिक्र करते होंगे ना कि वो रोशन गेट को जब जाते होंगे, देख बेटे अपना ही घर था, अपने बेच डाले। तो बोलता अब्बा क्यों बेचे? नहीं ना, एक बार फिसाद हुआ था तो कुछ हमारे घर पे हमला हुआ था, कुछ दुकानें जल गई थी। अब जाहिर सी बात है वो जो दादा है, अब दादा बोलेंगे हमने घर, हमारा मकान था, हमने मट्टी मोल बेचे, क्यों? तो बोले दंगा हुआ था तो हमारी जान खतरे में थी, डर के मारे हमने घरा बेच डाले। हमने हमारे उस ज़माने में जो है तो हमने 20,000 में मकान दी थी, जबकि आज कम से कम 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है। तो अब जाहिर सी बात है अब दादा बोलेंगे कि भाई हम यहाँ रहते थे और यहाँ दंगा हुआ था और हम पे जो तो मतलब हमको हमारी जान का डर था। अब वो बच्चे के दिल पे क्या असर पड़ेंगे? वो पोतरा जो जवान है आज, या पुलिस में है, मिलिट्री में है, या कोई सरकारी ओहदे पर है, या बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसका भावना में क्या आएंगे? उसका भावना ऐसा बोलेंगे यार क्या अच्छे मुसलमान थे यार, क्या अच्छा माहौल था, ऐसा वो तो सोचेंगे ना क्या बात है यार, साला हमारे बाप दादा ने तो बेचारे गरीब, बेचारे सीधे साधे थे, फिर ये दंगा क्यों होगा, फिर हमारे माँ बाप को घरा बेचने की नौबत क्यों हुई? अब उनकी दिमाग में थोड़ी देर का गलत फहमी होगी ना। अब सही हालात क्या आते, ऐसे वाक़यात क्या आते, खुद सबको मालूम है। लेकिन वो ये भी सच्चाई देखना पड़ेगी ना कि मुसलमानों के दरमियान में मिली जुली आबादी थी और हिंदू हमारे भाइयों ने घरा बेच के चले गए। तो क्यों गए भाई? इसका रीज़न क्या है? अब वो उधर जाके क्या क्या बोलते होंगे, वो क्या क्या कहानियाँ बताते होंगे, या सच पे अगर उन पर हमला हुआ होगा तो जाहिर सी बात तो बोलेंगे कि हमारे घर में घुस गए थे, दरवाज़ा तोड़ दिए थे, दुकान तोड़ दिए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब वो मोहल्ले में 10-20 लोग सुन रहे तो फिर मुसलमानों के बारे में उनके तासुर के पैदा हो रहे। ऐसा बोलेंगे कि नहीं मुसलमान बहुत अच्छे रहते बेचारे, उनको बुलाना चाहिए, चाय पिलाना चाहिए, ऐसा बोलेंगे वो। उनके दिमाग तो ख़राब होंगे ना। फिर और क्या बोलेंगे और क्या सोचेंगे? अब समझ जाओ बात को आप। तो बोलने का मतलब क्या है कि कोई मिलने के मतलब नज़दीक बढ़ने के तरीके भी नहीं ना। कैसा बढ़ेंगे? सरकारी नौकरी में भी नमक के बराबर है। अगर 1000 कर्मचारी समझो सब मिला के सब जात के, तो 1000 में मुश्किल जो है तो 15 एक मुसलमान रहते। अब 15 मुसलमान भी ऐसे रहते, बोलते अंदर भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ बात मत करो, उसकी बात मत करो। वो बेचारा जो सरकारी रहता मुसलमान, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी 90% मुसलमान जब सरकारी नौकरी में रहते तो शेविंग वेविंग करते, चिकने चोपड़े रहते। समझ में नहीं आता ये अब्दुल भाई है कि गफूर भाई है कि रामू भाई है, मतलब समझ ना हिंदुओं के मुसलमान है बोलने का मतलब। वो अलग मामला रहता। फिर जैसे रिटायरमेंट के आते फिर माशाल्लाह नूरानी चेहरा भी रहता, फिर हज को भी जाके आ जाते, उम्रे को भी जाके आ जाते, फिर बोलते नको भाई आप अपना सब हो गया। और जब सर्विस में रहते तो मतलब दब के रहते, नको भाई साहब है, ऐसा है वैसा है, समझ में नहीं आता, यानी एक डर में खौफ में। मतलब ये है कि वहाँ भी तुम्हारा ऐसा कुछ वो नहीं, वो रहते बड़े अधिकारी, तुम रहते क्लास 4 में। अब वो क्लास 1 ऑफिसर है, वो क्लास 4 के 100 में एक आदि वाक़या रहता है कि बेचारे क्लास 4 को लेकर बैठ जाते। न तो क्या है वो मतलब फारूक भाई जो है तो चपरासी है और बड़े साहब ये है। अब वो फारूक भाई घंटी बैठे टेंग, हाँ बोलो सर, पानी आना, चाय आना, होगा तुम्हारा काम। ऐसे लेके बैठेंगे वो फारूक भाई कैसे है तुम, क्या है, ऐसा बोलते। वो बहुत कम वाक़यात है ऐसे। कोई त्यौहार के साथ मिल लेते, मिल लेना तो नहीं मिले भाई। अधिकारी वो क्या टाइम पास करते बैठेंगे, उनके पास क्या टाइम है?
आदाब, हाँ आदाब, हाँ नमस्ते आदाब, हो गया, निकल के 5 मिनट। कि कोई खरबतदारी बढ़ रही है कि घर में बैठ रहे हैं कि आ रहे जा रहे, कुछ नहीं, वो 100 में 1-2% वाक़यात रहते हैं कि बेचारे बड़े अधिकारी चले भी जाते, ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं होते ना। ये तमाम दावे से आपको मैं क्यों बड़ा मालूम किया, हालांकि वीडियो 5 मिनट बन सकता था। मैं आपको ये बताना चाह रहा कि कैसे 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 इफेक्ट कहाँ पड़ रहे। फिर आप मुसलमानों के अब हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता बच जाता, हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता बच जाता। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास तबलीगी जमात के इज्तिमा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा काम है, बहुत अजीम काम है। मैं सलाम करता हूँ तबलीग जमात के तमाम ज़िम्मेदारान को, उनके चाहने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत की वजह से आज समाज की बहुत से बुराई का खात्मा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कई हज़ारों की संख्या में जो बेरवी का शिकार थे, गुमराही का शिकार थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये तबलीगी जमात की मेहनत से, बरकत से जो है तो एक इनकलाब आया, आवाम में कहने से एक मतलब एक दीन का शऊर आया। ये सारी बात है, लेकिन मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, वहाँ भी ये देखने में आता कि भाई वो वहाँ पर हम जो है तो हमारे गैर मुस्लिम जो भाई हैं, ये कम से कम जो बड़े नेता हैं, ज़िम्मेदार है, साधु संत है, पे एक कोई ऐसा सेक्शन रखना आधे घंटे का कि भाई देखिए हम जैसा आपको अलग जगह दी जाती है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर नाश्ता चाय पानी कीजिए, खाली हमारे प्रवचन क्या चढ़ रहे, हमारे भाषण क्या चढ़ रहे, हम क्या बोल रहे, हम वज़ू कैसा कर रहे, हम नमाज़ कैसा पढ़ रहे, हम कैसा मट्टी में बैठ रहे, कैसे हम धूल लेके मट्टी बैठ रहे, हमारा मकसद क्या है। अब जाहिर सी बात तो बड़ी तादाद में हमारे कोई हिंदू लीडर बोलो, कार्यकर्ता बोलो, आदरणीय हमारे साधु संत बोलो, जो अगर हमको बोलेंगे तो वो भी देखेंगे ना क्या हो यार, ये तो यहाँ पर तो ऐसी कोई गैर ज़रूरी बात हो रही नहीं कि मारो काटो और ये करो और वो करो। अब वहाँ तो खुल्लम लिखा था, फ़ोटो निकालना नहीं, वीडियो शूटिंग करना नहीं, अंदर का बाहर आदमी आना नहीं, हमको ये होना नहीं, वो होना नहीं। अरे भाई ठीक है, एक वक्त के हिसाब से आपका सही था, जो भी था आपकी दूरअंदेशी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप बहुत बड़े हैं, आप उलमा में आज शुमार होते, जो उलमाए दीन है, मैं उनकी बात करूँगा। और उलमा जो था अम्बिया के वारिस रहते, ये बात सही है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है ना, एक तरफ ये देख रहे हम कि मस्जिदों के अंदर जो तो हमारे हिंदू बिरादर को बुलाया जा रहा कि मस्जिद में आओ, इस्लाम का तारुफ करा रहे कि देखो हम नमाज ऐसी पढ़ते, हम वज़ू ऐसा करते, हम सजदा ऐसा करते, ये ऐसा करते। अच्छा हज़ारों लाखों के इज्तिमा भरते तो वहाँ हम जो है तो बिरादर मतलब को नहीं बुलाते, नहीं ये हमारा इज्तिमा है, यहाँ पुलिस भी नहीं होना। तो वो बोलते यार ऐसा क्या सिखा रहे होंगे यार, कि खामोशी में क्या बोल रहे होंगे यार। हालांकि वो डिपार्टमेंट के लोग रहते, वो तुम्हारे बोलने से रुकने वाले क्या, देश चला रहे हो, तुम जमा हो जाओ। तो वो क्या, जब लाखों लोग जमा हो रहे तो भाई वो भी तो सोचेंगे ना भाई। तो उनके हिसाब से जो भी सिविल डिपार्टमेंट का मसला रहता, शूटिंग का मसला रहता, वो बराबर करते हो डिपार्टमेंट के हिसाब से काम। आपके बोलने बता थोड़े कुछ होने वाला है, नहीं आना बोले तो क्या एक इस्लामी देश है गए भाई। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम बड़ा दिल करें, हमारे जैसा दुआ से कोई ऐसा टाइम मुख्तस करे, एक उनका अलग से पिंडाल बाजू रखे कि भाई देखो आप अपने हिसाब से यहाँ बैठिए और नमाज के वक्त में खाली आप अगर आप बैठना चाहें तो बैठिए। कि अब जैसा जब मस्जिद में हम बुला के बता रहे, मस्जिद में हम पेपर में पढ़ते ना कि भाई जमात इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है। जमात इस्लामी जो है तो हमारे बिरादर मतलब को दावत देती है कि भाई मस्जिद में भाई हम कुरान ऐसा पढ़ते हैं, कुरान में ये लिखा हुआ है, नमाज ऐसी पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अजान ये देते हैं, अजान में ये कहा जाता, इनको बताया जाता। तो भाई जब 4 लाख 5 लाख का इज्तिमा हो रहा, 20 लाख का इज्तिमा हो रहा, तो वहाँ का 10 बाय 10 का 20 बाय 20 का मंडप ऐसा साइड में ऐसा रखे कि भाई नमाजियों को तकलीफ ना हो, कुछ ना हो, उसमें कुछ पर्दे का अहतमाम करे, कुछ करे, या कोई बड़ा स्क्रीन लगा दिए ताकि हमारे जो बिरादर वतन के जो बड़े सियासी लीडर है, साधु संत है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो है वो आके बैठ रहे, अब वो भी मतलब सुन रहे कि भाई क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, ये इतने लोग क्यों जमा हो गए, ये कैसे, मतलब इनका पागलपन है कि इतने बड़े खेत के अंदर, सैकड़ों एकड़ खेत है, धूल में मट्टी के अंदर बड़े बड़े लोग नीचे बढ़े आ रहे, धूल लग रही, ऐसा क्या दीवानगी है, ऐसा क्या बोल रहे हैं मौलाना, क्या बोल रहे, ये मौलाना क्या बोल रहे, काय में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। तो उनके अंदर एक जुस्तजू पैदा होंगी ना। तो ये भी तो इस्लाम की एक दावत ही कि भाई जो गलत फहमी दूर करने की दावत है। जब एक तरफ क्या मस्जिद में अंदर बुला ले रहे, अरे एक तरफ इज्तिमा भर, जबकि मस्जिद भी नहीं हो, मतलब एक इज्तिमा गाह है, तुम्हारा बड़े नहीं आना, पाबंदी है, ऐसा वैसा है, अजीब सूरत हाल है। और कैसा भी इस्लाम मतलब इस्लाम का तारुफ कैसा पेश होगा। हाँ अरे भाई जब तस्वर करो ना कि भाई 10 लाख का मजमा है, 10 लाख का इज्तिमा भरे जा रहा, चाहे जमात इस्लामी का हो, तबलीग जमात का हो, ये कोई भी जमात का हो, मैं सबका एहतराम करता हूँ। देखिए बुराई से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक हिकमत के तौर पे बढ़ रहा हूँ, हिकमतन, क्योंकि हालात जो है तो बदल रहे, तो हालात के हिसाब से कुछ हमको फैसले लेने पड़ेंगे ना कि पुरानी रिवायत पे चलेंगे। हाँ जो कुरान के हद तक, नमाज के हद तक, शरीयत तक बोल सकते हैं कि नहीं क़यामत तक जो है तो इंशाअल्लाह इसके बाद दर्रा रत्ती बराबर मतलब रद्द बदल नहीं होगा। लेकिन कुछ मामला जो दुनियाई मामला थे, अगर उसमें हम हिकमत से चलते हैं तो भाई कुछ गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं, कुछ बुराई दूर हो सकती हैं, कुछ मोहब्बतें बढ़ सकती हैं, हमें करना चाहिए। हमारे बड़े भी फरमाते, बड़े भी बोलते कि भाई ऐसा काम हो सकता है। जैसा हम देखते हैं फ़ज़ाइल अमल पढ़ते हैं, एक बार में फ़ज़ाइल अमल पढ़ा जाता है, एक बार कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। तो अब
जाहिर सी बात, जब कुरान में सब कुछ है, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मेरी बात गलत ना निकाले, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, तो फ़ज़ाइल अमल क्यों पढ़ी जा रही भाई? कुरान के अंदर सब कुछ है और कुरान से सब कुछ निकल के आ रहा है, तो कुरान को अच्छे समझा दो ना। लेकिन फिर हमारे बड़े क्या बोलते हैं कि नहीं, उसके अंदर कुछ हमारे बुजुर्गान के वाक़यात हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि जिसको हम एक सादे अंदाज़ में, एक आम फ़हम ज़बान में, ताकि मुसलमानों को सादे अंदाज़ में, एक अच्छे अंदाज़ से दीन समझने का, कुछ वाक़या समझने का उनको मौका फ़राहम हो, क्योंकि इल्म की कमी रहती, उतनी गहराई के बाद कुछ समझ नहीं सकते। तो वो हिसाब में फ़ज़ाइल अमल में माशाअल्लाह वो बातें लिखी हुई रहती है, हम तो समझ जाती है। कहने की सब मामला एक ही चलता है, सही क्या रहता है, लेकिन ये बड़ा हिसास मसला है। कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ ये पहलू और एक तरफ ये पहलू, तो अब जाहिर सी बात है कि फिर अब क्या है। हमको यहाँ से, मेरी आपसे गुजारिश है, एक अपील है जमात, तमाम जो जमातों के जो ज़िम्मेदार है, चाहे तबलीग के हो, इस्लामी हो, तबलीग अहले सुन्नत हो, आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है। देखिए, मैं तो एक गुनहगार आदमी हूँ, एक छोटा मोटा आदमी हूँ, आप बड़े हैं, आप उलमाए दीन के वारिस हैं, लेकिन मेरे दिल में ख़याल आया है कि हम भी समाज में घूमते हैं और हमारे दिमाग में भी चलते रहता है कि नफ़रत के बाज़ार कैसे ख़त्म, मोहब्बतें कैसी बढ़े, या हमारी जो दीन की दावत है बिरादर मदद तक कैसी पहुँचे, ताकि उनकी गलतफहमी दूर हो जाए कि इस्लाम जो है तो शांति का मज़हब है। ये संदेश हमको कैसा समझाए। ये भी एक प्लेटफॉर्म है कि जब भी इज्तिमा हो तो उसके अंदर हम एक 100 बाय 100 का पंडाल ऐसा लगाए, वहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए, सारी लगाए, वहाँ उनके हिसाब से कुर्सी टेबल एकदम बेहतरीन कि भाई वो आराम से कुर्सी बैठ सके, हल्का फुल्का लेट के भी बैठ सके एक अच्छा अंदाज से, ताकि वह बयान के इज्तिमा के गाह के अंदर कोई तकलीफ ना हो। और जाहिर सी बात है, अगर 500 लोग आ गए, उसमें कुछ नेता है, सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता है, हमारे आदर साधु संत है, कि देखिए भाई हम इज्तिमा क्यों लेते हैं, इज्तिमा के अंदर आखिर क्या बताया जाता है, हमारा मकसद क्या है, एक अच्छा इंसान बनना, नेक इंसान बनना, एक शांति का संदेश जाना, हम ये प्रवचन करते हैं, ये बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो आपके प्रवचन अपने हिसाब से आएंगे जाएंगे, तो वो भी सुनेंगे, या दिन भर बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, तो जब वो रूहानी मंजर देखेंगे, तो जाहिर सी बात है एक रूहानियत वाला मंजर के अंदर एक कोई भी इंसान रहो, उसके दिल पर, उसकी सोच पर, उसके विचार पर, या उसकी रूह पर एक गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। फितरी बात है ना। लोग बोलते हैं ना, यार मस्जिद में गया था, क्या रूहानी सुकून मिला था, या दरगाह शरीफ में गया था, क्या अच्छा लग रहा था यार, अच्छा लग रहा था। एक ऐसा होता है, नेचुरल बात होती है। देखो, तब इतना बड़ा इज्तिमा है, वहाँ कई अल्लाह वाले आते, अगर अल्लाह का एक नेक वली सिफत भी एक इंसान आया, तो उसकी मतलब अल्लाह का करम हो जाता। ठीक है, हज़ारों गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन कुछ नेक बंदी भी रहते ना भाई, जिनसे अल्लाह राज़ी रहता, जिनकी अल्लाह दुआओं को सुनता, उनकी कबूल करता। तो भाई पता नहीं अल्लाह जाने के किसकी दुआ के तूफान में क्या काम हो जा रहा हो, तो वो तो बड़ी गहराई की बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको हर जाविये से अब मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मैं आ जाता हूँ फिर असली मौजू की तरफ। देखिए, अब पूरे हिंदुस्तान में अब एक माहौल क्रिएट करो कि जहाँ भी मदरसे या मस्जिद की आप ज़मीन ख़रीद रहे, तो ये दिमाग में लाओ कि अगर आधे एकड़ में हमारा काम हो जा रहा, एक मिसाल जैसा नहीं, आज की ज़रूरत में फ़र्ज़ करो आधे एकड़ ज़मीन पड़ रही, तो आधा एकड़ मत लो, 2 एकड़ लो, 2 एकड़ लो, यानी 1.5 एकड़ ज़्यादा लो, और 1.5 एकड़ लो या 3 एकड़ लो, और ये कंसेप्ट रखो, यहाँ से एक माहौल बना दो कि भाई यहाँ से जो भी मस्जिद की तामीर होंगी, मदरसे की तामीर होंगी, वहाँ पर हम एक हाई स्कूल, एक कॉलेज, एक मराठी मीडियम, एक उर्दू मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम, और एक 2-3 रूम का दवाखाना, जो गरीबी के रास्ते आओ, 20 रुपये दो, इंजेक्शन दवा गोली के साथ जाओ, गरीबी को इलाज फ्री, यानी बराए नाम पैसे 20 रुपये, यानी बाहर जाएंगे 300-400 रुपये लगते हैं, या 200 रुपये 300 रुपये लगते, 20 रुपये में आओ, इंजेक्शन भी लो, दवा भी लो और जाओ। शिफा खाना किसकी तरफ से? मस्जिद की तरफ से, मदरसे की तरफ से। मदरसे के अंदर 300 बच्चे हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई पढ़ रहे, लड़कियां पढ़ रही, लड़कियों का कॉलेज भी अलग, जहाँ हमारी बिरादर वतन की हमारी हिंदू बहनें हैं, बेटियां हैं, वहाँ की पढ़ रही। तो वो भी कहीं ना कि जब मुस्लिम बेटे के साथ, बच्चों के साथ रहेंगी, तो उनका अखलाक, उनका नेचर, उनका कल्चर, उनकी तहजीब से मुतासिर होंगी। जाहिर सी बात है वो लड़के भी जो है तो कहने की, जब अब मुसलमानों में तो कम रिवाज है कि मुसलमान की बच्चे नौकरी पे जाती है, ये कम तस्वीर है, यानी 1% भी नहीं है। लेकिन हमारी जो बिरादरन वतन है, हम ये देखते हैं कि हमारी जो हिंदू बहनें हैं, बेटियां हैं, ये सरकारी नौकरी भी करती हैं, अधिकारी बनती है, पुलिस कमिश्नर बनते हैं, PI बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, फ़ौज में जाते हैं। तब जाहिर सी बात है ये स्कूलों में जब जो गरीबी गंज उनको आप मदरसा मस्जिद सहारा देंगे, उनकी 12वीं पढ़ाने मदद करेंगे, उनको मुफ्त में यूनिफॉर्म देंगे, कापियाँ देंगे, किताब देंगे, और वही बच्ची जाके कल को पुलिस इंस्पेक्टर बन रही, पुलिस कमिश्नर बन रही, जिलाधिकारी बन रही, या फौज में जा रही। तो कहने की जब दंगे होते, फिसाद होते, या हिंदू मुस्लिम का लाइन आउट क्लियर होता, तो वो बच्ची सोचेंगे ना कि नहीं यार, मैं मुसलमानों के दरमियान में रही हुई, उनकी मदरसे में पढ़ी हुई, नहीं, ये बात तो नहीं, मुसलमान इतने बदमाश नहीं हो सकते। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी तो कहा जाता है कि भाई हर समाज के अंदर 2% 3% समाज कंटक रहते। तो फिर इस टाइप से फिर जब हमारी अच्छाइयाँ, हमारी अखलाक, हमारे किरदार अगर आंखों से देखे हो रहेंगे, हमारा हुस्न सलूक देखे हो रहेंगे, तो अल्लाह भी उनके दिलों में रहम डालेगा कि भाई इन्होंने हमको साथ दिया, हम गरीब थे,
हमारे माँ बाप गरीब थे, लेकिन मदरसे वालों ने जो है हमको खिलाया पिलाया, अच्छे अंदाज से हमारी मेहमान नवाजी की, हमको पढ़ाई में मदद की। तो जाहिर सी बात है उनके दिल में भी एक दया माया रहेंगी ना, वो भी एक बहुत अच्छे अंदाज से हालात को देखकर, कानून के दायरे में रहकर हमारी क्या मदद कर सकते हैं, अच्छे अंदाज से माहौल बनेगा। लेकिन दूरी रहेंगी, तुम हमको पहचानते नहीं, हम तुमको पहचानते नहीं, तुम कहाँ रहते थे सिडको में, हम कह रहे थे रोशनगढ़ में, वो बेचारा अपने को पहली बार देख रहा है, आप उसको पहली बार देख रहे, बाद में वो भी हमको आखिरी बार देख रहा है, हम भी उसको आखिरी बार देख रहे। क्या ये कैसी एकता बढ़ेंगी भाई? हमको अब हमको ज़राए पैदा करना पड़ेंगी कि हम कैसा हमारे बिरादर वतन के दिलों के करीब पहुँचे, हमारी सरगर्मियाँ उन अच्छे अंदाज से उन तक पहुँचे। तो उसमें एक रास्ता ये भी है जो मैंने आपको राय दिया। तो बहरहाल जब इस तरह से ज़मीनें बढ़ेंगी, और आप दूसरी बात कि जहाँ भी आप आज की तारीख में मस्जिद है, तो जैसा आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने जो है तो उनके दौर में एक फ़ैसला लिए थे जो तो मुंबई के अंदर, कि वो SFI क्या दिए थे उन्होंने, मतलब परमिशन 3-4 मालिक बिल्डिंग, और डबल टिबल कर लो, टिबल चौबल कर लो, चौबल पचबल कर लो, यानी 5 मालिक बना लो, लेकिन रोड पे नमाज मत पढ़ो, डिस्टर्ब मत करो, अपनी बना लो। उनको मंजूरी मिली थी। तो ऐसा सरकार से नुमाइंदगी करो कि बोलना भाई पूरे भारत के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, लेकिन मस्जिदें पुराने ज़माने छोटी बनी हुई है, तो उनको परमिशन दो। मतलब भाई 3 मालिक बना लो, 4 मालिक बना लो, उनकी जो सरकारी खर्च रहता है वो माफ़ करो, कुछ टैक्स में रियायत दो, ताकि क्योंकि वो पहले बेचारे मतलब मदरसे चंदे खैरात पे चलते, और जो मदरसे मस्जिदें बनती वो आतिया पे चलते। आतिया भी बोल लो तो पाकिज़ा पैसा रहता, वो भी मतलब कोई 10 रुपये देता है, कोई 5 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता, ऐसे से मतलब हक हलाल के पैसे बनती। मुसलमान तो ज़्यादा लखपति करोड़पति रहते नहीं। तो मतलब ऐसा कुछ गवर्नमेंट से रियायत मांगो कि साहब हमारी मस्जिद में तामीरी काम को जो फीस लगती है, जो परमिशन लगता है, क्या लगता है, उसमें आसानी भी होना और वो हमको माफ़ रहना। खाली मस्जिद ही क्यों, हर धर्म स्थल, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, ऐसा सरकार को बोल के कानून बनाने का प्रयास करो। सब मिलके सरकार के पास जाओ, और ये दिमाग से निकाल दो कि भाजपा की सरकार है, इनकी सरकार है, उनकी सरकार है। ये चीज़ से मुसलमान मार खा रहे। कि अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल लूँ एक समझने के वास्ते, क्योंकि वीडियो औरंगाबाद से रिलीज़ हो रहा है। अब जायसवाल साहब चुन के आए, अतुल सावे साहब चुन के आए, संजय सिरसाट साहब चुन के आए। तो संजय सिरसाट साहब का 1 या 2 महल्ले में इस्तकबाल हुआ। अतुल सावे साहब का मैंने तो नहीं देखा कि बड़ा भव्य इस्तकबाल हुआ। यह जायसवाल साहब का हुआ, जायसवाल साहब का भी मतलब एक दो जगह हुआ। जब अरे भाई, जब वो हिंदू के नेता है, हिंदुत्व के नाम पे चुन के आए हुए हैं, ठीक है, आपने उनको वोट नहीं दिया, जो भी है अपने अपना अधिकार है, लोकशाही हमारे पास। लेकिन आप जब चुन के आ गए, जैसा आप बोलते हो नए भाई चुन के आने के बाद जो है तो सबके आमदार हो जाते। तो भाई जैसा आपके दिमाग में चलता कि भाई यानी आप उनको वोट दे रहे नहीं, इलेक्शन में बुरा भला बोले, और फिर वो चुन के आ जा रहे, फिर उनको आप नाम रख रहे, फिर उनके ऊपर गिला कर रहे, उनका ताना कस रहे कि वो तो आमदार है ना, उनका काम है ना हमारे वार्ड का विकास करना, हमारे वार्ड का विकास करना, या आप ऐसा हक जताते। अरे भाई वो सियासी मामला है ना, वो वोट देंगे तो उनके दिल में दया माया पैदा होंगी ना। अब उन बाप जन्म में इनको वोट देंगे नहीं, और बोलेंगे जायसवाल साहब ने काम करना ना, अतुल सावे साहब ने काम करना ना। अब ये तो एकदम बेवकूफ़ी की बात हो रही ना, बेवकूफ़ी की बात हो रही ना, ये ख़तरनाक बात है ना। अरे निज़ाम सरकार का ज़माना देखो ना, मुग़लों का ज़माना देखो ना, निज़ाम सरकार के इसमें जो है तो हमारे जो बिरादरान वतन थे, हिंदू भाई थे, उन्होंने उर्दू पढ़े, फ़ारसी पढ़े, मुसलमानों के साथ में वो मुसलमानों के माहौल में मिल के रहे, एक हिकमतन बड़े उहदों पे फायज रहे। निज़ाम सरकार ने उनको भी जागिर रहता कि अगर वो बोलते नहीं हम तो हिंदू है, हम कहीं उर्दू पढ़ेंगे, हम कोई फ़ारसी पढ़ेंगे, अगर वो एड़े बातें करते रहते थे, बड़े बड़े उहदे मिलते थे, उनको मिलते थे कि बड़े बड़े उहदे। ये सोचो ज़रा आप। तो बोलने का मतलब क्या है कि खैर वो अलग बात हो गई, लेकिन इतना तो कर सकते ना कि भाई आप चुन के आ गए, चलो भाई आपने वोट नहीं दिए ना, कोई मसला नहीं, अपना रोशन गेट है, किरारपुरा है, बाजीपुरा है, भाई आमदार है ना, आप नकार सकते क्या? आप बोल सकते क्या कि नहीं भाई हम नहीं मानते, ऐसा कैसा नहीं मानते, आमदार है ना अपने। उनको बुला के, उनको बड़ापन दे के, उनको इस्तकबाल करके। अब जाहिर सी बात है, अतुल सावे का अगर इस्तकबाल मुस्लिम महल्ले में हो रहा, पटाखे फूट रहे, उनको हार पहनाए जा रहे, मतलब शाल पहनाए जा रहे, तो ये भी एक तरीका है ना। अब जो भाजपा को मानने वाले बड़ी संख्या है हमारे हिंदू भाइयों की, तो उनको अच्छा तासुर पैदा होता ना, और यार रोशन गेट एक बहुमूल्य मुसलमान का इलाका और हमारे साहब का इस्तकबाल हुआ, तो उनके दिल में एक मोहब्बत पैदा होती ना कि नहीं यार चलो मुसलमान ने वोट नहीं दिए, लेकिन हमारे साहब का सत्कार करे, हमारे साहब को इज्जत दिए, मान दिए। ये भी तरीका है बढ़ने का। अब तुम एकदम दूर दूर रहेंगे, खिंचामतानी करेंगे, अरे बोलेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, अरे पकड़ेंगे नहीं, तो मरो फिर। वही छोड़ा नहीं है, अब छोटे बाप के छोड़े हो जा रहे। निज़ाम सरकार का ज़माना देखो, मुग़लों का ज़माना देखो, हमारे कई हिंदू जो हमारे बड़े सिपह सालार जी है, तो वो हालांकि क्या बोलते थे, हमलावर है। यानी सोचने वाली बात है कि उनको कहा जाता है हमलावर है, बाहर से आए, और यहाँ की जो प्रजा है, जो हिंदू है, जो मराठा है, ब्राह्मण है, वो उनके दरबार में अदब से खड़े हुए।
तो उनके दिल में नहीं आ रहा था हमलावर है हमके सामने ऐसे क्यों खड़े रहे। हालांकि बहुत हाई लेवल की बात है वो, लेकिन एक समझाने के वास्ते पड़ा मैं। तो ये समझना पड़ेंगे ना, ये समझना पड़ेगा हमको। अगर हम उनके कोई ना कोई बहाने से टच में रहेंगे, करीब में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो नेटवर्क चालू रहता, करंट सप्लाई रहता, तो कुछ आदान प्रदान होता, तो काम भी हो जाते। हम सियासत से भी दूर रहेंगे, हम महल्लों से भी दूर रहेंगे, हम माशी तौर से भी दूर रहेंगे, हम कभी उनसे मिलेंगे नहीं। और मिलेंगे तो ईद मिलन के बहाने से 10 मिनट के वास्ते मिलेंगे, उसके अंदर भी राजनीति हो जाती, दिखावा हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, हाँ, और बाद में अलविदा हो जाते। तो 10 मिनट के ऐसे कौन सा तुम्हारा तासुर पैदा हो जा रहा है, और कौन सी मोहब्बत बढ़ जा रही। ये है काम की बात। तो ये भी माहौल परवरिश देना पड़ेगा। ठीक है, अतुल साहब, मैं खाली एग्जांपल दिया है। अब कुछ लोग ये ना कमेंट करें भाई कि इसको बीजेपी से मिल गया क्या। हमारे पास साला ऐसे भी जंगली गवार लोग हैं, और क्या तो बोले हमारे बुड्ढे बड़े बोलते, अगर हुकूमत में नहीं है तो हिकमत से चलो। और यहाँ तो ऐसे है कि क्या क्या बोलना, इनको कैसा इनका अकल काम कर रही, क्या है कि माहौल क्या चढ़ा, क्या रहना, कैसा रहना, क्या अकल ही काम नहीं कर रहे। हट, पकड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और जब हालात ख़राब होते हैं तो ये लोग जो बोलते हैं ना बड़े शान से, पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, तो जी को पैर, जी का मतलब समझ रहे ना, जी को पैर लगा घरों भागते, फिर क्या भागते। अरे कुछ तो अकल शऊर इस्तेमाल करो। अरे अपनी सलाहियत से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से अगर कुछ चलेंगे तो क्यों उनके दिल में रहम पैदा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। एक तरफ हमारे बिरादर वतन को मस्जिद बुला रहे, क्यों, देखो इस्लामी मज़हब है। और उनके जो हिंदू हमारे बड़ी संख्या में जो उनको अपना कायद मान रहे, नेता मान रहे, मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से उनकी जय जयकार कर रहे, लाखों लाखों लोग उनको मान रहे, और उनके सरबराहों को हम जो है तो इज्जत नहीं दे रहे, मोहल्ले में बुला रहे नहीं, और फिर ये उनसे उम्मीद रख रहे कि नहीं हमारा विकास करना, हमको निधि देना। सोचना ज़रा 2 मिनट के वास्ते, कैसा लगता। अब तुम सियासी तौर से भी नहीं जुड़ रहे, कोई तो उससे जुड़ रहे नहीं, महल्ले अल्लाह जुदा, सब जुदा 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 है। तो फिर वो जुदा जुदा में फिर वो मामला ऐसा रहेगा कि पुरसान हाल नहीं रहेगा। फिर कहाँ जाएंगे, इधर से भी रास्ता बंद, इधर से भी रास्ता बंद। और जो मुट्ठी बच्चों लोग राजनीति मुसलमानों के रास्ते कर रहे, वो मजदे में वो बराबर उनसे जाके मिल रहे भी, शादियाँ में जा रहे, मिलाप मिल रहे, क्या कर रहे, बराबर इधर बोल बचन भी चढ़ रहे, उधर घरों में जाके मिले, कंपनी के अंदर सेटिंगें चढ़ी, पार्टनरशिप भी चढ़ी बड़े लेवल के ऊपर। पढ़ रहे ना अखबार में आप कैसी सेटिंगें चलती, क्या क्या मिल मिलाप चलता। फिर इधर इलेक्शन के आए, फिर बोलते वो फिरका परस्त है, वो हिंदुत्ववादी है, ये है, 4 दिन के वास्ते घमासान चलता, टाला बच जाते, ये भी वो भी बोलते क्या बात है यार, मुसलमान को क्या बेवकूफ़ बनाया मैंने, वो भी अपना डाला बनाते, मतलब चल जाते। या हार गए तो भी क्या है, बोलते ना हाथी मारा भी 1.25 लाख का। अगर हार भी गए तो वो जीत जाते, आप में जीत गए तो फिर क्या देखने का, डबल फायदा फिर तो। मतलब समझ जाओ आप। ये तमाम मैंने आपको घेर के क्यों लाया मालूम क्या, घेरने का मतलब ये था कि ये तमाम हम कहाँ कहाँ बिछड़ रहे, हमारी कमजोरियाँ कहाँ कहाँ पर है, ये हम कहाँ से हमसे गलतियाँ हो रही, ये तमाम जाविये से आपको मैंने इशारा छूते हुए लाया। हालांकि 5 मिनट का वीडियो बन सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर सलाहियत भी है, लेकिन क्या करे साहब, कौम इतनी बिछड़ी हुई है, कौम इतनी सो रही है, कौम इतनी गफलत में है कि उनको उठाए से उठ रहे नहीं। खाली जज्बाती बातें, जज्बाती नारों के अंदर कौम ऐसा जग जा रही कि रात भर सोती नहीं। खाली एक बार जज्बाती नारा लग जाना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और बाप रे ऐसा जग जाएंगे कि रात भर सोएंगे नहीं। मतलब ये हमारा मिजाज बन गया। लेकिन क्या सियासी शऊर, एक इल्म की बात, कोई हिकमत की बात, कि हम कैसा माहौल को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे अखलाक से, किरदार से हम अपने आप को मनवा सकते, नहीं है। और एक तरफ इस्लाम ये बता रहा कि इस्लाम अखलाक से फैला। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, मुझे एक वाक़या याद आ रहा कि सहाबा, मैं आपको शॉर्ट में बोलूँगा, ये मेरी बात की तस्दीक आप किसी आलमी दीन से कर सकते, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। वैसा काफ़ी लोग शिकायत रहती है अंसार साहब तुम ज़्यादा बड़ा बोलते थे, लेकिन क्या कर मजबूरी साहब बोलने की। तो मस्जिद नबी के सैन के ऊपर साहब कराम रज़ियल्लाहु अजमईन तशरीफ़ फरमाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमाते कि यहूदी के सरदार आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हुए, आपने उनका मतलब मुझसे हाथ में लाया, और कुछ काम से आए थे वो बातचीत के वास्ते, तो आपने साहबा की बात को दरमियान में रोका, उनको पास में बिठाया, उससे कुछ गुफ्तगू की, और उनको बड़ा उनको इकराम किया। उस ज़माने के साथ जो भी मेहमान नवाजी, मतलब जो खजूर बोलो पेश करते, जो भी उस ज़माने के साथ मेहमान नवाजी की, और उनसे कुछ एक 5-10 मिनट जो भी थोड़ी देर के लिए वक्फे से बातचीत की। बाद में वो जो है तो यहूदी के सरदार चले गए। तो किताबों में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते, तस्दीक कर सकते हो। एक सहाबी, उन्होंने यार लोग, मतलब एक सहाबी को थोड़ा अंदर उनको क्या महसूस हुआ, यार मेरे नबी पूरी दुनिया के, दोनों जहाँ के मतलब ताजदार, पूरी दुनिया के मतलब कायनात के मालिक,
एक तस्वीर होता है ना एक वालियाना मोहब्बत में। और एक यहूदियों का सरदार जो हमारे इस्लाम का दुश्मन है, वो अगर आ रहा है करीब में, तो आप मेरे नबी जो है तो उठ के खड़े हो गए। तो उनको ऐसा लगा होगा कि भाई आप उठ के क्यों खड़े हो गए, वो सरदार है तो क्या हुआ, आप भी हमारे मतलब अम्बिया है, रसूल है, ये है, मतलब एक उनकी वालियाना मोहब्बत कह सकते हैं, जो भी अल्लाह वल्लाह आलम क्या बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये अखलाक को जेब में देता, मतलब ये अखलाक पेश करे थे। और एक तरफ ये पढ़ने को मिलता है कि मस्जिद सहन के बाजू के हिस्से में जो है तो एक कोई यहूदी था, उन्हें शरारतन जो है तो तारत करा, यानी पेशाब करा, तलवार रखी उसकी। उसको पर उन्हें उसको पूछे भाई क्यों ऐसा हरकत करा, क्या करा। अब जाहिर सी बात है वो अब यहूदी था, इस्लाम का दुश्मन के उसमें ज़ुमरे में आता था, तो दिमाग भी छेंगा कि नहीं यार इन्हें जानबूझ के कराऊंगा। बाद में बोला नहीं, मैं जोर से आ गई थी, ऐसा हुआ था वैसा, किताबों में दर्ज है वो वाक़या, तवील वाक़या, पढ़ो आप। बाद में वो उसको मतलब माफ़ कर दी, जो गंदगी थी उसको साफ़ कर दी, जो भी कर रहे, तो वो अखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें कलमा पढ़ लिया। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि कैसे कैसे वाक़यात है, कि कैसी कैसी घटनाएं होती थी उस टाइम। मुसलमानों ने कितना प्यार का और कितने अमल से, अपने खौल से कितना अच्छा मुजाहरा करे। और यहाँ हम क्या बोले, नहीं वो हिंदुओं का नेता है, वो अतुल सावी है, हम नहीं बुलाते उसको। अरे बाबा आमदार है ना वो 5 साल, अरे निधि आ रही तो ये बोल के थोड़ी आ रही कि सड़कों को आ रही, हड़कों को आ रही, उसके अंदर रोशन गढ़ी भी आ रहा ना, किरार पुड़ा भी आ रहा ना, भाजी मतलब जो भी हमारे मुस्लिम 4-5 बेड़े भी आ रहे ना, सबके हाथ से निधि बराबर आ रही ना। अब तो अगर 5 साल नहीं जाएंगे तो 5 साल निधि वापस चल जाती है, वापस क्या जाती है, कोई और काम में इस्तेमाल हो जाती है। सड़ते रहो तुम, फिर और 5 साल में चुन के आते, फिर और तुम नहीं आते, फिर और 5 साल में 100 साल फिर हो जाते। बाद में फिर ऐसा लगता है यार कौन सी बस्ती में आ गए अपन, इस 200 साल पुरानी बस्ती में कस के आ गया अपन। मतलब तुम्हारे बस्ती इतना बुरा हो जाएगा हाल फिर कि जब सड़कों हड़कों देखेंगे तो एकदम कांच के ऐसे रोड, फ्लाईओवर इमारतें दिखेंगी। और मुसलमान बस्ती में क्या है यार, ये क्या गुंजान आबादी यार, इधर से कुत्ते भाग रहे, इधर से बिल्ली भाग रही, उधर से ढेंच बह रहा, इन्हें इतना बुरा हाल हो जाएगा। सच्चाई बात ये साहब, छोटे बाप के नहीं हो रहे ना अपन, अरे महल्ले में बुला लिए साहब, आमदार ठीक है साहब, कोई बात नहीं, हमारी मर्जी, लोकशाही है साहब, लेकिन आप हमारे आमदार, हमने आपको मोहब्बत से स्वीकारा साहब, आप आओ हमारे महल्ले में, एक 100 रुपये की शाल, 100 रुपये का हार, कुछ चाय पानी करे, अच्छे अंदाज से रिस्पेक्ट करे, तो वो भी तो इंसान है ना, इंसान है ना। वो कोई मेड इन अमेरिका है क्या, वो जापान है क्या, वो नहीं सलाम मैं मेड इन जापान है, मैं इंडिया में कैसा मैच हो सकता, मेरी टेक्नोलॉजी अलग है, ऐसा कुछ है क्या। अरे इंसान ही है ना। अरे हम अखलाक से, पुराने ज़माने में इस्लाम में हम अखलाक पेश कर रहे हैं तो हमारे अपने हो जा रहे, और तुम यहाँ अगर कुछ ऐसे अखलाक पेश करेंगे तो क्या तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते क्या हो। अब ये कौन समझाना, ये हमारे बड़ों का काम है नहीं। अच्छा कुर्बानी के टाइम बराबर जाते साहब, कुर्बानी आ गई ज़रा देखो ना, फडणवीस साहब देखो ना, अरे काम से बराबर जा रहे। अगर कुछ लफड़ा हो जा रहा है, कोई दंगा हो जा रहा है, 10-20 अंदर चल जा रहे, फिर बराबर बड़ तंजीमें, जिम्मेदार और मुस्लिम नुमाइंदा कौन सा लिए अल्हम्दुलिल्लाह बराबर जा रही, पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर रहे हो साहब, वो ऐसा है, वो फडणवीस साहब से मिल रहे, बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे। अरे नीचे के ज़मीन के लोगों से, नेताओं से मिलकर रहेंगे तो इनके हाथ में पावर रहता ना, आमदार रहते ना, चपरासी है क्या वो, आमदार को पावर नहीं रहता। अगर हालात ख़राब हो रहे तो उनके पुलिस कमिश्नर साहब अच्छे रहते। हाँ कोई हिंदू मुसलमान लफड़ा हो गया, हमारे मरासी में अच्छे रहे, वो फ़ोन करके बोलते हैं साहब ज़रा सर ठीक है साहब, कुछ बच्चों से शरारत करेंगे ज़रा संभाल के ले लो, हो जाता। अब तुम बोलेंगे ना पकड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, ये उखाड़ देंगे बिठा लेंगे, तब वो तो कान में बीड़ा छोड़ी उनके, वो लैंडलॉर्ड उनके पास है, सरकार उनके पास है, गिरोह खाता है, पुलिस का महकमा उनके पास है, क्या हल्काबारी करते तुम। और जब कुछ नहीं है ना तो मिल के चलो ना। ये वीडियो बनाने का खैर मैं थोड़ा मौजूद से भटक भी गया था, लेकिन बोलना भी ज़रूर था, दिमाग में जो बात आ रही थी। और ये तमाम बात इसलिए बोलना था, ये ज़ेर गौर वाली बात है। ये यकीनी तौर से कुछ लोग गुस्सा आ रहा होगा कि यार आदमी ऐसे कैसा बोला, लपकाने की बात कर रहा, डराने की बात कर रहा, या ऐसी बात कर रहा। अरे मैं क्यों करूँ भाई, मेरे इस्लाम में तारीख में लिखा हुआ है ना, ये एक तारीख में लिखा हुआ है ना। एक तरह हम ये माहौल पेश कर रहे हैं कि भाई हमारी मस्जिदों में हमारे बिरादर को बुला रहे हैं कि देखो हम नमाज ऐसी पढ़ते, अजान ऐसी देते, इस्लाम का मज़हब ये है, कुरान में लिखा हुआ ये, मस्जिद में बुला के दावत दे रहे। और उनके सरबरा जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो उस ज़माने के 1-2 वाक़या दर्ज है, आप इसकी तहक़ीक़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या उन्होंने उनको इकराम किए बोले तो एक अखलाक पेश किए, और वो अखलाक से कई लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो भाई हम भी तो उनकी उम्मत है ना। हम सियासी एतबार से भाई ये एक ताकत रखते, इनके बोलने पे जो है तो पुलिस मशीनरी काम करती। मतलब जाहिर सी बात है, गृह मंत्री उनके हाथ में, तो जाहिर सी बात है। अब गृह मंत्री कौन, फडणवीस साहब बोले तो बीजेपी, अतुल साहब कौन, बीजेपी। अब जाहिर सी इनसे हमारे साड़गाड़ अगर छिड़ेंगे सियासी एतबार से, अगर यहाँ कुछ कम ज़्यादा हालात बिगड़ रहे तो जाहिर सी बात है, अगर अतुल साहब ने बोले फडणवीस साहब को, नहीं साहब वो ऐसा होगा था, वो मकसद था, लेकिन साहब वो कैसा है, वो लोग
कैसा साहब वो अपना आप लोग मानते साहब, आपने मेरे को मानते इज्जत करते, कोई बात नहीं साहब, यहाँ का अच्छा माहौल है साहब, ज़रा थोड़ा सा संभाल लो, थोड़ा सा हिसाब से हो जाता। कहने का मतलब क्या है कि हमको सियासी एतबार से भी, समाजी हिसाब से भी, मजहबी एतबार से भी, माशरती एतबार से भी, कारोबारी हिसाब से भी, महल्ले जाति हिसाब से भी हमको जो है तो हर जगहों पे जो है तो हम कैसा जो है तो बिरादर वतन के सामने अच्छे अखलाक पेश कर सकते हैं, उस अखलाक के बदले में हम उनके दोस्त कैसा बन सकते हैं, या हम डील जीतने में कामयाब कैसा हो सकते हैं, और हमारे अखलाक के ज़रिए से हम ये बात मनवाने में कामयाब कैसा हो सकते हैं कि हम एक बेहतरीन कौम है, जैसा हम कहते हैं बेहतरीन तुम उम्मत हो, नफ़ा के लिए पैदा की गई हो, और हमारे मज़हब के अंदर कोई ऐसी वो बात नहीं है कि जिहाद मारो काटो। हम ये गलत फहमी को कैसे दूर कर सकते हैं, हमें हर जाविये से काम करना पड़ेगा। खाली कोई बड़ा जलसा ले लिए, उसके अंदर जोता साधु संत को बुला लिए और वो पेपर में छप गया, टीवी पे आ गया, ये कौन देखा? दिल्ली में जलसा हो गया, बम्बई में जलसा होगा, अब औरंगाबाद में क्या चढ़ा? अरे भाई, औरंगाबाद के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के बड़े जिम्मेदार आपस में कैसे मिले, साल भर कैसे मिलते रहे, और हम क्या क्या एक्टिविटी करें, इसकी हमको राह तलाशना पड़ेगी ना, कि दुनिया चांद पे चलेगी ना। अब हम दुनिया चांद पे जा रही है और हम रिवर्स गार खड़ा जा रहे हैं, तो नहीं जमता ना हो। तो गार खड़े का मतलब और नीचे जाओ। फिर मोटे अल्फाज में ये था। फिर आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ। अब यहाँ से मस्जिदों पे नमाज जो पढ़ी जा रही है, इसका आसान सोल्यूशन ये है कि यहाँ आने वाले वक्त हम सरकार से ऐसी मौसर नुमाइंदगी करो कि जहाँ भी मस्जिद है, बाला साहब ठाकरे का हमको रेफरेंस देना पड़ेगा कि साहब आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने जो है तो उस ज़माने में जब उनके सामने मसला आया था तो उन्होंने ASFI क्या है वो कुछ कानून है वो, उसके हिसाब से उन्होंने परवानगी दी थी। और जो माला दो माले की मस्जिद थी उसको टिबल करने की परमिशन दी थी, चबल करने की परमिशन दी थी, ताकि वो जो गर्दी जो बाहर रोड पे नमाज़ पढ़ रहे वो मस्जिद में पढ़े और ट्रैफिक जाम ना हो। तो तमाम एक ऐसा GR पास करे कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादियाँ ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन ज़मीनात भी नहीं है और ज़मीन ख़रीद भी सकती नहीं, तो लिहाजा उस मस्जिद को जो है तो 3 माले 4 माले बनाने की परमिशन, मतलब ऐसी रियायत में तो टैक्सेस ना हो, कुछ उसको टैक्सेस माफ़ हो, उसको रियायत मिले, उसको परमिशन मिले, ये इस तरह से। और पूरे इंडिया में ऐसा कानून लागू करें। ये खाली दरख्वास्त देना कि साहब आबादी बढ़ गई है, जगह नहीं है, हम टेबल जो भी बना रहे मंजूरी मिल जाना, ये एक ऐसा काम है। और दूसरी बात ये, अब जहाँ पर समझो मतलब आबादियाँ कम है या ज़मीन ज़्यादा है, जैसा ग्रामीण है, खेड़े है, पहाड़े है, तो यहाँ पर क्या करो, एक मनसूबबंदी ऐसे लेके चलो कम से कम 50 साल या ज़्यादा 100 साल के 50 साल तक जो है तो अगर आबादी डबल भी हो गई या बड़ी भी, तो मुसलमानों की अगर आबादी डबल भी होगी तो एक भी मुसलमान ने रोड पे नमाज़ नहीं पढ़ना, क्योंकि मस्जिद रहेंगी 2 एकड़ में ज़मीन खाली पड़ी रहेंगी और दीवारें उठी रहेंगी, तो अंदर ही नमाज, जुमे की नमाज़ भी हो जाती, वक्त के हिसाब से ईद की नमाज़ भी हो जाती, रोड पे तमाशा भरता नहीं, राजनीति होती नहीं, बोल बचन होती नहीं, इधर से कुछ बढ़ा उधर से कुछ बढ़ा और मुसलमान मजाक बन के रह जा रहे और दिमाग लोगों ख़राब हो जा रहे, ये माहौल भी क्रिएट होता नहीं। अब हिकमत से चलना पड़ेगा और ये जमातों के ज़िम्मेदारों काम है कि आप, क्योंकि हम बोलने वाले बोलेंगे तो बोलेंगे यार आदमी बोल रहा है, चिल्ला रहा, पागल है, दीवाना है, लेकिन आप अगर जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी, ये की जिम्मेदार है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये एक मीटिंग करो और एक लेटर निकालो, लेटर जैसा वक्फ बोर्ड कैसे लिखा लेते, आओ मुसलमान रोड पे आओ, तो ऐसा लेटर निकालो, ऐसा स्पेशल निकालो और लिखा के बोलो कि जहाँ भी मस्जिद ज़मीन खरीदी जा रही ज़मीन बढ़ के लो, और उसके अंदर ये मंशूर शामिल करो, यहाँ से हिंदुस्तान में एक ऐसा नई तस्वीर दिख के आना कि जहाँ भी मस्जिद तामीर हो रही उसके साथ मदरसा भी, कॉलेज भी कायम हो रहा, स्कूल भी कायम हो रहा, दवाखाना कायम हो रहा, और उस मदरसे के अंदर, उस स्कूल के अंदर, उस दवाखाने के अंदर हमारे बिरादरान वतन के लोग भी इलाज फ्री में करा रहे या कम पैसों में करा रहे। इस बहाने से भी जो है तो बहुत सी हमदर्दियाँ, नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। ये एक अमल दो कि लोगों ने बोलना नहीं यार मस्जिद के साथ वहाँ मदरसे भी है, कॉलेज भी, स्कूल भी है, यानी लोगों को देखने का अंदाज़ बदल जाना। ये अंदाज़ नहीं हो रहा, मदरसे, अरे यार कट्टरता, दाढ़ी, टोपी, पता नहीं कैसे कैसे लोग फिर क्या क्या बातें जो बोलते, तंजिया बोलते, ये तस्वीर हमको बदलना पड़ेगी थोड़ी सी। हालांकि अल्लाह माशाल्लाह मदरसे बहुत काबिल तारीफ़ काम कर रहे, लेकिन कुछ लोग दिल में शरारत जो आ रही हैं, जो जानबूझ के उंगलियाँ उठाते हैं, तो इनका तोड़ क्या है कि देखो जिस मदरसे को तुम नाम रख रहे वहाँ पर एक कॉलेज भी है, उस कॉलेज में मराठी कॉलेज भी है, वहाँ पर हमारे बिरादर वतन के हमारे हिंदू है, दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, इनकी बच्चे भी जो तो 20% हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। एक मैसेज जाना चाहिए। तो कौन मदरसे वाले छोड़ेंगे? अगर बोलेंगे मदरसे तो बेचारे हमारे बच्चों गरीब, जो हमारे समाज के गरीब बच्चे, उनको खिला रहे, पिला रहे, सारी सहूलत दे रहे, और वहाँ हम आ रहे जा रहे, जाहिर सी बात 24 घंटे बच्चे कॉलेज में आ रहे जा रहे, सामने मस्जिद है, मदरसा है, तो सब दिख रहा ना मदरसे में क्या पढ़ रहे, कैसा पढ़ रहे, कैसा रह रहे, उनके अखलाक क्या है, मेयार क्या है, कैसे डिसिप्लिन से बातचीत होती है, अखलाक कैसे होते हैं, ये सब इससे भी मुतासिर होंगे ना, इससे भी जो तो अच्छा ही फैलेंगे ना। पहले वाली चंद बातें थी और आखिरी में शॉर्ट टीच है कि यहाँ से एक ऐसा लाहेमल तैयार करें कि पूरे हिंदुस्तान में ये अगर आप नौबत नहीं आती है
तो सरकार अपने अपने राज्यों में सरकार को मुख्यमंत्री से मांग करो कि भाई हमको डबल टिबल मस्जिद बनाने की परमिशन दो। अगर सरकारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो अच्छे अंदाज से सियासी से उनको मनवा कर कि भाई हमको सरकारी ज़मीन हमको मतलब हमको या तो मुफ्त में दी जाए, अगर नहीं दे सकते, आपका दिल इतना बड़ा नहीं है, तो हमको ख़रीद की दी जाए, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन दी जाए, ताकि भाई ये मसला ख़त्म हो जाए। ये एक रास्ता है। और जहाँ पर हालात साजगार है, जहाँ ज़मीनें मुहैया है, उपलब्ध है, मुसलमानों की आबादी भी, आपको लगता है कि यार मुसलमानों की आबादी यहाँ से 20,000 है, आने वाले 25-30 साल में जाए तो 20 की 30,000 होंगे, मतलब आबादी बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से फिर तो ऐसी ज़मीन बड़ी लो, उसको ऐसा, उसको मास्टर प्लान में ऐसा रखो, भले ट्यूने को बना लो छोटा मोटा, पैसे नहीं है ना कोई मसला नहीं, ज़मीन ऐसे खरीद के डालो, उसके ऊपर दीवार फिक्सिंग करो ताकि लफड़े होना नहीं। और फिर धीरे 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 फिर मुसलमान मतलब माशी तौर से मजबूत होते, कुछ होते, अल्लाह के नेक बंदे ऐसे रहते, कोई बना देता, मतलब जगह रहेंगी लंबी छोटी तो बना देंगे। अब जगह ही नहीं कहाँ से बनेंगे। तो बहरहाल एक नए अज़ाइम के साथ, एक नई सोच के साथ हमको उठने की ज़रूरत है, और जो गलत फहमी फैल रही है इसका अजाला करने की ज़रूरत है। और हिंदू हमारे त्यौहार बोलिए या उनकी देवी देवताएं बोलिए, कोई मामले पे कोई भी मुसलमान का नेता हो, इन्होंने बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर तकलीफ भी हो रही है तो बर्दाश्त करना चाहिए कि चलो भाई, अब जाहिर सी बात है, अब आबू आज़मी साहब, मैं भी उनका बहुत बड़ा एहतराम करता हूँ, अच्छे लीडर है, मैंने पहले कहा। अब साइड जैसा उन्होंने कहा कि भाई हम ट्रैफिक जाम होता है तो मुसलमानों ने कुछ बोलेगा, अब ये तो कुछ अजीब दिमाग के ऊपर की बात जा रही है। अब दिमाग के ऊपर की बात कैसी जा रही है? अब भाई कहीं ट्रैफिक जाम हो रहा है, जैसा नासिक है या पूना है मिसाल तौर पर, हमारा ट्रैफिक जाम होगा। अब ट्रैफिक जाम होगा, समझो 1,000 गाड़ियाँ खड़ी हुई है, 1,000 गाड़ियाँ मतलब ट्रैफिक फंसी हुई है, तो 1,000 गाड़ी के ऊपर मुसलमानों को कुछ है क्या कि मुसलमान तकलीफ हो रही? अरे वो 1,000 गाड़ी में मुश्किल से 100-150 गाड़ी मुसलमान की नहीं रहती, पूरी गाड़ी हमारे हिंदू भाइयों को रहती है, आदर्श समाज की रहती, उनके पास रहती है लग्जरी गाड़ा, तो वो भी तकलीफ के शिकार रहती। मतलब तकलीफ बोले तो मतलब सब्र करते हो, तो क्या वो रोड पे खाली मुसलमान ही जा रहे क्या? हमारे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये नहीं जाते, खाली मुसलमान ही जाते, खाली मुसलमानों को तकलीफ हो रही। तो ये बात ज़रा दिमाग की बाहर है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा वीक पॉइंट है कि कई बातों को शक शुबा जन्म देता है। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहा तो सबके लिए हो रहा, सबके लिए हो रहा। और उसमें अगर हम ही चिल्ला के बोलेंगे कि हमने कभी कुछ बोले क्या, तो ज़रा मतलब इसका मैसेज गलत जाता। भले आपकी नीयत सही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत बोले, लेकिन अगर कई अच्छी बात से अगर कहीं गलत मैसेज आता है तो हमको बहुत नाप तोल की ज़रूरत है। हालात ऐसे कशीदा चढ़े कि ज़रा सी बात को बतंगड़ बना के कहीं हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो बहुत हिकमत के साथ चलने की ज़रूरत है। और अल्टरनेट क्या है? हर बात में कीड़े मत निकालो कि वो सरकार ने ये करना, उन्हें ऐसा कैसा बोला, उन्हें वैसा कैसा बोला, उन्हें ऐसा बोला ना, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है वो ध्यान दो, उसके ऊपर मीटिंग करो, उसके ऊपर लाहेमल तैयार करो, खाली रास्ते में चढ़ाते मत बैठो। ये गलत बात है। बहरहाल ये बात ही थी, कुछ बात अगर मेरे मुँह से ना निकल गई होंगी भाई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी नीयत साफ़ सुथरी थी, साफ़ सुथरी है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे बड़े इसके ऊपर गौर फरमाएंगे, तवज्जो फरमाएंगे, एक अच्छे के नज़रिए से मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इसको शेयर करेंगे और ये बात हमारे बड़ों तक पहुँचाएंगे, ताकि कोई अच्छे रिजल्ट नतीजे सामने आए। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।